हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और कोड फॉर कोडर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इस ग्लासमॉर्फिज्म स्टाइल लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे, जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट के अंदर और काफी प्रीमियम फॉर्म है ये। जब इस फॉर्म के ऊपर हम आते हैं और इस साइन इन बटन के ऊपर हम जाते हैं, काफी शानदार हमने होवर इफेक्ट लगाया है। उसके बाद जब इस बॉटल के ऊपर हम जाएंगे तो देखिए काफी शानदार इफेक्ट हमने इस पर भी लगाया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है दोस्तों। और जब हम इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पे जाके, तो देखिए हमारा साइन अप पेज ओपन होगा और जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन होगा। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे और इसका नाम होगा फॉर्म। और इस फोल्डर को हम अपने VS कोड में लोड करेंगे। तो चलिए VS कोड ओपन करते हैं और इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां करेंगे ओपन फोल्डर। तो हमने कहां बनाया है, कौन से लोकेशन पे, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहां पे इस फॉर्म को ओपन करेंगे। इस तरीके से हमने ओपन किया। अब इस फॉर्म के अंदर हम फाइल बनाएंगे। ये हमारा फोल्डर है, तो फाइल हम बनाएंगे login.html, login.html। और इसके अंदर हम एक स्टाइल फाइल बनाएंगे, style.css। तो login.html फाइल के अंदर हम चलते हैं और इसका बॉयलर प्लेट लेके आते हैं। तो आगे हमारा इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं, ग्लासमॉर्फिज्म लॉगिन फॉर्म। और इस CSS को इस HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इस तरीके से लिंक, यहां पर लिखेंगे REL स्टाइल सेड और यहां पर लिखेंगे href.style.css। हमारा HTML फाइल CSS फाइल के साथ लिंक हो गया है। जितना भी HTML कोड है वो HTML फाइल के अंदर लिखेंगे और CSS को CSS फाइल के अंदर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे लिखना। तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे फॉर्म का। एक डिव बनाएंगे यहाँ पे कंटेनर कार्ड नाम का, कंटेनर कार्ड इस तरीके से। और इसके अंदर एक और डिव लेंगे हम, इसका जो नाम होगा कार्ड इमेज होगा, क्लास कार्ड इमेज। एक और डिव लेते हैं हम यहाँ पे और इसका क्लास होगा कार्ड फॉर्म, कार्ड फॉर्म। और इसके अंदर हम एक H2 लेंगे, इसका नाम होगा लॉगिन। फॉर्म का नाम ने लॉगिन रखा है यहाँ पे। इसके बाद इस डिव के नीचे आते हैं, इस H2 के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम एक फॉर्म लेंगे। फॉर्म लिया हमने। सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं जो कि हमारा यूजर नेम का होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास इनपुट फील्ड। प्लेस होल्डर लेते हैं, प्लेस होल्डर लेंगे हम यूजर नेम, ठीक है। इसके बाद हम पासवर्ड का इनपुट फील्ड बनाएंगे। इसे कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, टेक्स्ट टाइप, इस टाइप को पासवर्ड करते हैं और यहाँ पे भी पासवर्ड करते हैं। इसके बाद एक डिव लेंगे हम यहाँ पे जो कि होगा बटन कंटेनर नाम का, BTN कंटेनर। और इसके अंदर हम एक बटन लेंगे और इस बटन के अंदर क्लास देंगे, क्लास लॉगिन बटन BTN। बटन टाइप सबमिट होगा, बटन टाइप सबमिट दिया हमने। और यहां पे हम लिखेंगे साइन इन और हमने इस बटन का नाम दिया साइन इन। उसके बाद इस फॉर्म के नीचे आएंगे, एक P नाम का टैग लेंगे हम, पैराग्राफ टैग। और ये इसका जो क्लास होगा फुटर टेक्स्ट। और इसके अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट लिखा हमने, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क देंगे। और यहाँ पे नीचे में एक एंकर टैग लेंगे इस तरीके से और इसमें देंगे href, अभी के लिए हैश दे देते हैं। और इसका जो नाम होगा रजिस्टर होगा। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है फॉर्म का ऑलमोस्ट। अब इसे रन करते हैं। यहां पे हम जाएंगे गो लाइव पे और इस पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो फॉर्म है अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आइए साइड बाय साइड कर लेते हैं। एक तरफ हम कोडिंग करेंगे और एक तरफ हमारा आउटपुट दिखेगा फॉर्म का। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हमारे लॉगिन फॉर्म का। और इसके बाद का जो स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को सेंटर में लेके आएंगे और बैकग्राउंड ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने style.css वाले फाइल के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले CSS को रीसेट करेंगे। तो हम लिखेंगे इस तरीके से स्टार कर्ली ब्रैकेट मार्जिन 0 पैडिंग 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बॉडी के ऊपर CSS लगाएंगे। बॉडी जो हाइट होगा वो 100 VH होगा, हाइट 100 VH। इसके बाद हम लोग फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लैक्स
डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो सेंटर में आ गया हमारा फॉर्म। इसके बाद चलिए इसमें बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे बैकग्राउंड URL, जो भी इमेज हमें यहाँ पे यूज करना है उसका URL पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो हम चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर unsplash.com के ऊपर, वहां पे आपको HD क्वालिटी की फोटोज मिलेगी। unsplash.com, यहाँ पे आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, जो भी इमेज चाहिए इस इमेज पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग साइज होता है, देखिए यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओरिजिनल। तो आप किसी भी साइज का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है URL के साथ तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ से करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक इमेज लेके रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं इस URL को और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड आ गया है। बैकग्राउंड इमेज का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको ऐड कर लेते हैं, जो कि लिखेंगे हम नो रिपीट सेंटर, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटर बाय कवर। और अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है, नो रिपीट सेंटर, सेंटर बाय कवर, तो आप हमारे CSS ट्यूटोरियल में जाके, बैकग्राउंड ट्यूटोरियल में जाके सीख सकते हैं इसे। तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड लगा लिया। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है कंटेनर कार्ड। इस पे हम लोग CSS ऐड करेंगे। यहाँ पे डॉट लेंगे, इस तरीके से दे दिया हमने। इसके अंदर हम देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, हाइट ऐड करेंगे ऑटो, विड्थ जो होगा वो होगा 800 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड RGBA 0,0,0,0.2। तो देखिए कुछ बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, हल्का बैकग्राउंड दिख रहा है, देखिए इसका। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इसके बाद देंगे ओवरफ्लो हिडन, और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बॉक्स शैडो। इसमें बॉक्स शैडो 15 पिक्सल, 30 पिक्सल RGBA, और इसके अंदर ऐड करेंगे 0.5, ठीक है। इसका जो हाइट है 400 पिक्सल ऐड कर लेते हैं, रुक जाइए। इसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं मिनिमम हाइट को भी ऐड करते हैं 450 पिक्सल। देखिए इसका हाइट बढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें यूज करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर। बैकड्रॉप फिल्टर के हेल्प से हम लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल, देखिए ब्लर हो गया। अभी क्या हो रहा था, जब 10 पिक्सल हमने नहीं दिया था तो हमारा जो बैकग्राउंड वाला इमेज था वो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर आ रहा था, ये ब्लैक वाले बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन जब हमने 10 पिक्सल ब्लर दिया तो देखिए कितना शानदार ब्लर दिख रहा है, और हमारा इमेज हल्का लाइट सा दिख रहा है बैकग्राउंड से। और इसके बाद हम लोग बॉर्डर देंगे। यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA, और यहाँ पे देंगे 255, 255,255,255,0.1। तो हमारा जो बैकग्राउंड है अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कार्ड इमेज। कौन सा कार्ड इमेज, ये वाला कार्ड इमेज। इसके ऊपर हम लोग अब स्टाइलिंग करेंगे, इस वाले पार्ट के ऊपर। तो चलिए स्टाइल वाले फाइल में जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम, इस वाले क्लास को कॉपी कर लेते हैं कार्ड इमेज को हम, और स्टाइल वाले फाइल के अंदर यहाँ पे डॉट लगाते हैं, और यहाँ पे अब इसके अंदर हम लोग CSS ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम देंगे अब फ्लैक्स 1 देने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे बैकग्राउंड। यहाँ पे देंगे हम बैकग्राउंड URL, तो हमें चाहिए ये वाला वाइन बॉटल। तो चलिए इसे हम लेके आते हैं, वाइन सर्च करते हैं यहाँ पे वाइन, तो देखिए वाइन बॉटल मिला हमें। तो कौन सा हमारा ये वाला इमेज है, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे इस तरीके से, और इस URL के अंदर जाके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और सेम ये वाला जो प्रॉपर्टी था जो पहले हमने यूज़ किया था यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया हमने, तो हमारा इमेज आ चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है कार्ड फॉर्म। इस कार्ड फॉर्म के ऊपर हम लोग सबसे पहले स्टाइलिंग करेंगे। तो चलिए डॉट कार्ड फॉर्म, इस पे देंगे हम लोग फ्लैक्स 1, इसके बाद देंगे हम लोग पैडिंग देते हैं, पैडिंग 40 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो हमने टॉप बॉटम से 40 पिक्सल दिया पैडिंग, राइट लेफ्ट से दिया हमने 50 पिक्सल पैडिंग, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे CSS का वो होगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके बाद कलर देंगे, कलर वाइट। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बैकग्राउंड RGBA, इसको भी दिया हमने 0.5। तो देखिए कुछ इस तरीके का शानदार लग रहा है हमारा फॉर्म। अभी कार्ड फॉर्म के बाद
और हम लोग अभी H2 के ऊपर लगाएंगे CSS, ये वाला H2 जो लॉगिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टाइल में चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट कार्ड फॉर्म H2, फंट साइज देते हैं 28 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, इसके बाद फंट वेट बोल्ड, इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हमने। इस बॉटल के ऊपर हम होवर कर रहे थे तो हमारा ये जूम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक होवर लगाते हैं, यहाँ पे लिखा है इस कार्ड इमेज को कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ से डॉट कार्ड इमेज, एक एक्स्ट्रा डॉट हो गया, इसे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे होवर लिखते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, जो कि होगा 1.1। और यहाँ देखिए, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें इस कार्ड इमेज के अंदर आना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड EASE। अब देखिए कितना स्मूथली हो रहा, देखिए वाओ, काफी शानदार लग रहा है दोस्तों। इसके बाद जो हम CSS यूज करेंगे अगला, वो हम लोग इस फॉर्म के ऊपर यूज करेंगे और इस इनपुट फील्ड के ऊपर यूज करेंगे। तो आइए, इनपुट का जो हमने क्लास लिया है वो इनपुट फील्ड लिया, तो इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से और स्टाइल वाले फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे डॉट लगाते हैं और इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं। इसके ऊपर हम लोग इस इनपुट फील्ड के ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। तो विड्थ देते हैं, विड्थ 100%, इसके बाद पैडिंग देते हैं 12 पिक्सल और 15 पिक्सल। टॉप बॉटम से हमने दिया 12 पिक्सल और राइट लेफ्ट से दिया 15 पिक्सल। ये 15 पिक्सल होगा, PJ नहीं, पिक्सल, ओके। इसके बाद हम यूज करेंगे मार्जिन 12 पिक्सल 0। इसके बाद हम देंगे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। देन इसके बाद हम बैकग्राउंड यूज करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड RGBA और ये वाला दे देते हैं, हमने इसे ऑलरेडी पहले भी यूज किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देंगे कलर, इसका कलर जो होगा वो वाइट होगा। इसके बाद फंट साइज इसका बढ़ा देते हैं 16 पिक्सल कर देते हैं और जो इसका आउटलाइन है उसे नन कर लेते हैं, आउटलाइन नन, ठीक है। और इसमें देखिए बॉर्डर दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे इसे हम रिमूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर नन। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर पे भी थोड़ा सा, जो ये यूजर नेम और पासवर्ड है इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा CSS यूज कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे डॉट इनपुट फील्ड प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे डबल कॉलन होगा इस तरीके से, और ये डबल हो गया, इसे हटा लेते हैं। इसे हम लोग देते हैं कलर वाइट, देखिए ये वाइट दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। इसके बाद चलते हैं हम लोग HTML वाले फाइल के अंदर, और इसके बाद जो है हमारा बटन है, ये साइन इन वाला बटन है। तो इसका जो क्लास है ये लॉगिन BTN करके इस पे लिखा हुआ है, ओके। तो इस पे चलते हैं हम और यहाँ पे style.css में आते हैं और यहाँ पे डॉट लगाएंगे इस तरीके से, और इस बटन के ऊपर, ये जो साइन इन का बटन है इसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले पैडिंग देंगे 12 पिक्सल, इसका बॉर्डर नन करते हैं, बॉर्डर नन, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और जो इसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड 4 यहाँ पे लेते हैं हैश 4A1A16। देखिए इसका बैकग्राउंड आ गया। जो इसका कलर होगा, कलर वाइट होगा। इसके बाद इसका फ्रंट वेट बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फ्रंट वेट 600 पिक्सल, और मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, और इसका जो कर्सर होगा वो पॉइंटर होगा, कर्सर पॉइंटर हुआ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफी शानदार लग रहा है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस बटन के ऊपर हम लोग होवर लगाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसमें होवर लगाते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैरून। अब देखिए जब इसके हम लोग होवर करेंगे साइन इन के ऊपर, तो देखिए काफी शानदार लग रहा है। और इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग लगाएंगे इस वाले क्लास के ऊपर CSS फुटर टेक्स्ट। इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और अपने CSS के अंदर हम आ गए। तो उसका देंगे हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन देंगे थोड़ा सा, इसको मार्जिन टॉप से देंगे 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। इसके बाद इसका कलर देते हैं, कलर BBB, हैश लगाना भूल गया। अब हमारा जो ये रजिस्टर था, इस रजिस्टर का भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग स्टाइल लगा लेते हैं, इन स्टाइल हमने कलर ऐड किया। अब देखिए कैसा लग रहा है, काफी शानदार लग रहा है ये फॉर्म। देखिए एग्जैक्टली हमने सेम फॉर्म को डिजाइन किया। तो देखिए दोस्तों काफी शानदार लग रहा है हमारा फॉर्म बनने के बाद। इस डिजाइन को हम लोग कहते हैं दोस्तों ग्लासमॉर्फिज्म स्टाइल,
ये काफ़ी शानदार है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी गुड लुकिंग है। इसे देख के यूज़र काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, आई कैचिंग फॉर्म है। इस तरीके का फॉर्म यूज़ करके आप अपने वेबसाइट पे यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, हम लोग सबसे पहले से चेक करेंगे रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो आइए इस तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे आके और इस एरो के बगल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब हम इसे स्मॉल डिवाइस में देखें तो हमें सिर्फ फॉर्म दिखे और हम बड़े डिवाइस में देखें तो फॉर्म विथ इमेज दिखे बॉटल का। तो आइए इस पे रिस्पॉन्सिव CSS लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे @मीडिया और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे मैक्स वेट और यहाँ पे देंगे 768 पिक्सल और इसके अंदर डॉट कंटेनर कार्ड, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे स्टाइल जो कि वेट होगा, वेट 90% और इसके बाद डॉट कार्ड इमेज डिस्प्ले नन। तो देखिए दोस्तों स्मॉल डिवाइस में हम कुछ इस तरीके का देख पाएंगे अपने फॉर्म को रिस्पॉन्सिव में, और जब हम इसे बड़ा करेंगे डेस्कटॉप साइज में देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा फॉर्म दिखेगा बॉटल के साथ लॉगिन फॉर्म। और जब हम स्मॉल डिवाइस में देखेंगे तो सिर्फ फॉर्म का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये काफ़ी शानदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद जो हम अगला स्टेप है, और इस साइन इन का नाम भी चेंज कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा लॉगिन। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब हम इस रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हम साइन अप वाले पेज पे चल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके बाद इसे पूरा कर लेते हैं फुल, और ये जो हमारा login.html इसे हम लोग पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे हम लोग signup.html इस तरीके से, और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस लॉगिन को साइन अप कर लेते हैं। साइन अप कर लिया हमने। इस लॉगिन को भी चेंज कर लेते हैं नाम, साइन अप SIGNUP, साइन अप कर लिया हमने, ठीक है। और ये डोंट हैव एन अकाउंट को हम लोग चेंज करके कर लेते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो लॉगिन पे क्लिक करो, ठीक है। और जो हमारा साइन अप फॉर्म है उसके अंदर फुल नेम है, यूजर नेम है, ईमेल आईडी और पासवर्ड है। तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले फुल नेम लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं हम यहाँ से, इसे साइन अप कर लेते हैं SIGNUP साइन अप, ठीक है। तो ये जो हमारा यूजर नेम है इसे हम लोग करते हैं फुल नेम। इसके बाद जो हम यूजर नेम इसके नीचे आते हैं और इसका टाइप ईमेल कर लेते हैं, ईमेल। और ये जो हमारा प्लेस होल्डर इसको भी हम लोग चेंज करके ईमेल कर लेते हैं। तो आइए इसे रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी ये। तो देखिए साइन अप फॉर्म हमारा बन के रेडी हो गया है। हमने साइन इन पेज बनाया और सेम CSS के स्टाइल से साइन अप पेज हमने क्रिएट कर लिया। तो काफ़ी ईजिली हमने क्रिएट किया साइन अप फॉर्म को। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं अपने फॉर्म्स को क्रिएट करने में। तो देखिए काफ़ी शानदार लग रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, जब हम लोग इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले फॉर्म पे जाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे login.html इस तरीके से लिखेंगे href के अंदर। और देखिए जब हम लोग इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया है। तो इसी तरीके से चलते हैं हम अपने लॉगिन वाले पेज के अंदर और यहाँ पे हम करेंगे signup.html। तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जब हम इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप पेज खुल गया रजिस्टर करने के लिए, और ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट है तो इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे जहां हम लॉगिन कर पाएंगे। तो काफी शानदार लग रहा है दोस्तों। आइए चेक कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट कितना शानदार लग रहा है, देखिए वाओ। और इस साइन अप के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए वाओ, गजब का शानदार। साइन इन के बीच में स्पेस है। और तो आइए साइन अप वाले बटन का नाम चेंज करके रजिस्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आते हैं साइन अप वाले फॉर्म के अंदर और यहाँ पे REGISTER रजिस्टर लिख लिया हमने। तो देखिए अब यूज़र इसको फिल करेगा। इस फुल नेम के अंदर नेम का स्पेलिंग रॉन्ग है तो नेम का स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं, नेम। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप यहाँ से स्विच कर पा रहे हैं लॉगिन फॉर्म पे और लॉगिन से रजिस्टर फॉर्म पे। तो इस तरीके का शानदार फॉर्म बनाएं और अपने वेबसाइट पर 4 चांद लगाएं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये वीडियो दोस्तों, प्रैक्टिस करें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों।